मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूज़ का चैप्टर नंबर 30 इंटीग्रेशन। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 30.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इनको इंटीग्रेट करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है आपको, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया गया है, यानी इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। वो इसलिए कि देखिए, इससे पहले आपने क्लास 10th में इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती थी, आपको याद होगा, उनको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते थे। और उसका रीज़न ये होता था कि वहाँ पर वो आसानी से सॉल्व हो जाता था। ये हम नॉर्मल भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वहाँ से उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर करेंगे। तो उससे होगा ये कि हम सॉल्यूशन पर आसानी से पहुँच पाएंगे। और दो बार सब्स्टिट्यूशन करना है। एक बार हम वैल्यूज़ को कुछ अज्यूम कर लेंगे, और लास्ट में जब हमारा आंसर आ रहा होगा तो जो हमने पहले अज्यूम किया था उसको ओरिजिनल वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ज़्यादा सही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप साइन 4 - 5x का इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसके लिए पहले इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। 4 - 5x जो है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं t। ओके, अब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो इसके लिए चाहे तो इस माइनस को आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए और 5x - 4 कर लीजिए, या यहाँ पर इस माइनस साइन के साथ रहिए। ओके, यहाँ पर इसे नॉर्मल इसी तरह से सॉल्व कर दीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पर हम dx को, हमें dx की वैल्यू चाहिए। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर dx, तो हमें यहाँ पर dx को रिप्लेस करना होगा। तो इसके लिए dx को अकेला करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -dt/5। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो t 4 - 5x को जो हमने एज्यूम किया था, और एक ये। इन दोनों को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन, और 4 - 5x को आपने क्या माना था, t इंटू, और dx की जगह पे लिख देंगे -dt/5। ओके, अब हम इस माइनस और इस 5 को, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको बाहर लेके आते हैं। -1/5, और ये हो जाएगा साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन करते हैं, ये होता है माइनस का cos t और प्लस c। ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/5 cos t प्लस c। और अब इस t को वापस ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, cos, और क्या आया था हमारे पास रिजल्ट, 4 - 5x को हमने t एज्यूम किया था, 4 - 5x प्लस c। ये आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम इसको यहाँ पर पहले कुछ अज्यूम कर लेंगे, तो हमारे लिए जो एक बड़ी यूनिट है या बड़ा जो एलिमेंट है, वो हमारे लिए एक सिंगल केस बन जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा। जैसे हम सिंपल साइन एक्स का कर रहे थे, सिंपल वैसे ही कर सकते हैं। बाद में उसको रिप्लेस कर देते हैं दोबारा। ओके, करते हैं इसका बी पार्ट। अब यहाँ पर भी देखिए, 2 + 3x को हम अज्यूम कर लेंगे t। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और 3x का हो जाएगा 3 = dt/dx। हमें dx का वैल्यू चाहिए, इसको इधर और इसको इधर लेके आइए। dx = हो जाएगा dt/3। रिप्लेस कीजिए दोनों वैल्यूज़ को, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt/3। 1/3 को बाहर उठाइए, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t। ओके, और dt। अब 1/3, और sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10t और प्लस c। अब रिप्लेस कर दीजिए वापस, 10 और t की जगह पे वैल्यू आ जाएगा 2 + 3x और प्लस c। ओके, अब c पार्ट देखिए।
सबसे पहले x प्लस पाई बाय 4 को हम अज्यूम कर लेते हैं t। ओके, अब ये हो जाएगा x का तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाय डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी के इक्वल आ गया। रिप्लेस कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सेक और x प्लस पाई बाय 4 को हमने t एज्यूम किया था और dx की जगह पे आ जाएगा dt। अब यहाँ पर sec x का फॉर्मूला होता है, वो sec x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है, इसको हटा देते हैं, log और mod sec x प्लस 10x। अच्छा, यहाँ पर x की जगह पे हमने t रखा हुआ है, t और प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा log sec t प्लस 10t प्लस c। अब देखिए log और sec t को हमने अज्यूम किया था, t की जगह पे रिप्लेसमेंट कीजिए x प्लस पाई बाय 4 और प्लस 10 x प्लस पाई बाय 4, ये मॉड्यूलस क्लोज हो जाएगा और ये मॉड का साइन और ये प्लस c। ओके, करते हैं डी पार्ट। 4x प्लस 5 को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग t, तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 4। रिप्लेस कीजिए कॉस टी और डी टी बाई 4। 1/4 को बाहर लेके आइए, कॉस टी का हो जाता है साइन टी। ओके, तो रिप्लेसमेंट फिर से कीजिए, साइन और टी का हो जाएगा 4x प्लस 5 एंड प्लस सी। ओके, ई पार्ट देखिए, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 अज्यूम करते हैं इसको t, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लेके आइए, ठीक है। अब यहाँ पर sec t 10t और dt बाई 3, 1/3 बाहर, sec x 10x, इसको अगर हम x मान लें तो sec x 10x हो जाता है हमारा sec x। sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sec x, और ये तो बाहर आ गया था। अब रिप्लेसमेंट कीजिए, 1/3 sec और t की जगह पे आ जाएगा 3x प्लस 5 एंड प्लस c। ओके, अब f पार्ट करते हैं इसका। अब 2 प्लस 5x को अज्यूम करते हैं t, तो 5x का हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 5। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec t cot t एंड डी टी बाई 5, 1/5 और cosec x cot x, इसका होता है माइनस का cosec x प्लस सी, माइनस 1/5 और cosec और t की जगह पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 5x एंड प्लस सी। ये ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ नहीं दिख रही होंगी आपको। तो ये तो आप इसको रिप्लेस कीजिए जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, या आप फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, यानी आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए उस फार्मूलाज में। ओके, वरना सब्स्टिट्यूशन की तरह भी कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, वो फार्मूलाज देख लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन से भी देख लेंगे। देखिए, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1/a और ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस 1/n+1 एंड प्लस सी। ये यानी अगर इस तरह का कोई फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन करना है तो उसकी जगह पे आप ये रिप्लेस कर सकते हैं सीधा। नहीं तो आप जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे थे अभी सब्स्टिट्यूशन से, वैसे भी करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे तो सीधा हम सीधा आंसर पर ही पहुंच जाएंगे। ओके, अब दूसरा देखिए,
इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है 1/ax+b/dx। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/a log ax+b एंड +c। बाकी जो साइन कॉस टैन के हैं वो सिमिलर ही हैं। एक आपने देखा साइन ax+b/dx। आप देखिए साइन का इंटीग्रेशन साइन थीटा का तो होता है माइनस कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/a और ये हो जाएगा कॉस ax+b एंड +c। ठीक है, तो वैसा ही है, बस यहाँ पे एक तो ये वाला एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे, जब हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे तो आपको याद होगा वहाँ पर भी डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आ रही थी बार बार। ठीक है, जो x के साथ हो रही थी। देखिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन कर रहे थे तो देखिए x के साथ जो वैल्यू है ये 5, ये देखिए 1/5 वही आ रही है, और जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस थीटा वो तो नॉर्मल वैसे ही चल रहा है। देखिए माइनस कॉस थीटा तो माइनस माइनस तो खैर प्लस हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि वैसा ही चल रहा है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और ये जो था ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो यहाँ पर वो उसके लिए डायरेक्ट कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ना करके आप सीधा फॉर्मूलाज अगर उसको समझे तो वो सीधा एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो सीधा पैटर्न में रख लेंगे हम लोग। अब देखिए जैसे कि आ जाएगा कॉस ax+b एंड dx। तो यहाँ पर फिर से कॉस का क्या हो जाता है साइन, तो 1/a साइन ax+b एंड प्लस का c कांस्टेंट। ओके, तो साइन कॉस, और अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर ax+b, तो ये हो जाएगा कितना, फिर से 1/a, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan ax+b और प्लस c। ओके, अब आ जाएगा सेक स्क्वायर के बाद कॉसेक स्क्वायर ax+b और dx। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ax+b यानी कि 1/a तो रहेगा ही माइनस के साथ, और ये हो जाएगा कॉट ax+b एंड प्लस c। समझ गए आप, यानी वैसे ही चल रहा है जैसे कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा वैसे। अब जैसे देखिए सेक ax+b सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स होता था ना, टेन ax+b, तो ये क्या हो जाता था सेक एक्स टेन एक्स का होता था सेक एक्स, तो ये हो जाएगा 1/a तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा सेक ax+b। देखिए वैसा ही चल रहा है बिल्कुल। ओके, और एक और होता था कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और ये dx भी था यहाँ पे, तो 1/a तो चलेगा ही कॉसेक एक्स कॉट एक्स में, और माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता था माइनस का कॉसेक एक्स, तो माइनस आ गया 1/a कॉसेक ax+b एंड प्लस c। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधा यहीं पे से रिप्लेस कर देंगे। अब आप देखिए ये ax+b जो हमारे पास ये फॉर्म था, देखिए ax+b होल पावर n, तो ये तो न्यूमिनेटर में था यानी ऊपर था, जबकि जो क्वेश्चन है हमारे पास वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको पहले न्यूमिनेटर में लेके आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा हो सकता है, इसको हटा देते हैं, 3 - 4x टू दी होल पावर -4। आपको पता है जब न्यूमिनेटर से कोई डिनोमिनेटर में आता है या ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो साइन जो है उनके जो पावर है उनके साइन बदल जाते हैं। तो ये +4 था तो ऊपर आने पे -4 हो गया। ठीक है, ये dx। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था ax+b की होल पावर n, जबकि यहाँ पर ax जो है वो बाद में है, या ये कहिए कि ax की जो वैल्यू है वो माइनस में है, यहाँ पर ax प्लस में था। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें कि साइन के साथ आपको a की वैल्यू रखनी है। ओके, इस फॉर्म में तो ये आ ही गया 3 - 4x होल पावर n, लेकिन ये ax आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पे है, या ये कहिए कि ax प्लस साइन के साथ है, यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। ऐसा नहीं कि जो पहले होगा वही a होगा, x के साथ जो है वो a हो गया और जो ये वाला है वो b हो गया। ओके,
तो रूल क्या था इसके लिए कि 1/a, अगर इस तरह की फॉर्म है तो 1/a, और जो भी आपके पास एलिमेंट है उसकी पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। तो हम लोग 1/a को बाहर ले लेंगे। 1/a की जगह पे कौन है, -4, और ax+b यानी कि जो एलिमेंट था उसकी पावर करनी है +1, और अपॉन में वही पावर जो सॉल्व होके आएगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, +c। ओके, तो ये हो जाएगा -1/4, 3 - 4x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 अपॉन में फिर से -3 एंड +c। ओके, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 3 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 - 4x होल पावर माइनस का 3 एंड प्लस का c। अब इस पावर को प्लस में लाने के लिए फिर से डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं इसको, तो 1/12, 1/3 - 4x टू द होल पावर 3 एंड प्लस c। ओके, तो ये हो गया इस पैटर्न में, जो पैटर्न बन रहा था इनका, जो सब्स्टिट्यूशन में पैटर्न बन रहा था, उस पैटर्न के थ्रू हमने इसको कर लिया, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने फॉर्मूला सीधा रिप्लेस कर दिया। ओके, अब चाहे, अब देखिए यहाँ पर फिर से ax+b की होल पावर n, ये तो बिल्कुल उसी फॉर्म में है, न्यूमिनेटर में है, तो सीधा रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 1/a और ax+b टू द होल पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। तो a की जगह पे क्या है, a यहाँ पर 1 है, तो 1/1 कर लेते हैं, और ax+b यानी जो भी एलिमेंट है उसकी पावर n+1 करना है, यानी 4+1, और अपॉन में 4+1 एंड प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/1 तो 1 ही रहता है, x+1 टू द होल पावर 5 अपॉन में 5 एंड प्लस में c। ओके, करते हैं c पार्ट। अब देखिए फिर से ये ax+b, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसा लिख देते हैं, इसको इधर लिख दिया, तो ये ax+b होल पावर 10 dx। तो ये हो जाता है 1/a, ax+b होल पावर n+1 अपॉन में n+1 एंड प्लस c। 1/a की जगह पे है -7, ax+b -7x + 4 होल पावर 10 + 1 11 अपॉन में 10 + 1 11 प्लस c। ओके, तो ये आ जाएगा -1/11, 7 ज़ार 77, और इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, या इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा था, ये प्लस सी। ओके, करते हैं डी पार्ट। अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट रख देते हैं हम लोग, ए की वैल्यू आ गई 4, तो 1/4 और इंटू 4x - 5 टू द होल पावर 4 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ार, अच्छा प्लस सी, 4 4 ज़ार 16, 1/16 4x - 5 टू द होल पावर 4 प्लस सी। ओके, ई पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड के ए पार्ट की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर होल पावर थी कुछ, यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे 1/x होता है, तो 1/x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log x होता है, log x प्लस सी। तो ये वाली जो टर्म है, आपको याद होगा, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी भी, वहाँ पर आपको log और x की जगह पे तो 3x - 5 है, और प्लस सी, और जो a वैल्यू है वो हमेशा पहले 1/a, या कि 1/a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर रिप्लेस कीजिए 1/a। तो चाहे तो पहले इसको, चलिए ठीक है, सीधा सीधा लिख लेते हैं हम लोग, 1/a, 1/a की जगह पे क्या है 3, और आ जाएगा log 3x - 5 प्लस c, ये। ओके, करते हैं इसका f पार्ट। अब देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये a पार्ट की तरह ही है, स्क्वायर रूट है, तो इसको हम अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो ये 1/2 होता है, आपको पता होगा, स्क्वायर रूट है तो फ्रैक्शन पावर में होती है 1/2। अब इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा
रिवर्स साइन के साथ माइनस का 1/2। अब ये फिर से ए एक्स प्लस बी की होल पावर n हो गया, तो वो होता है 1/a। ए की जगह पे क्या है -9, और जो एलिमेंट है ए एक्स प्लस बी उसकी पावर में +1 होता है और डिनोमिनेटर में भी वही पावर आती है +c। तो ये हो जाएगा -1/9 और 5 - 9x, और ये हो जाएगा -½ +1, यानी कि प्लस माइनस माइनस होना है तो 1 से हाफ को माइनस करना है, यानी 1 से आधा हटा देंगे तो आधा ही तो बचेगा, तो 1/2, और अपॉन में भी आ जाएगा 1/2 एंड प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/9, और ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 - 9x होल पावर 1/2 प्लस c। बस ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। चाहे तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए 2 1 2/9 -2/9, और फिर ये ऐसे। ओके, करते हैं इसका जी पार्ट। अब देखिए ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर n है, तो ये हो जाएगा 1/a, और ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/3 प्लस c 1/6 2x प्लस 1 होल पावर 3 प्लस c। ओके, करते। अब देखिए ये वैसा ही है जैसे अभी हमने ई पार्ट किया था, लॉग वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया था वैसे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर आपको दिख नहीं रही होगी। तो इसको हम क्या मानते हैं 1/x, तो 1/x का हो जाता है log x, तो ये हो जाएगा log और x प्लस 1, लेकिन ये जो ax है इसका 1/a भी आना है, तो और प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा इसका h पार्ट भी कंप्लीट। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी होता है हमारा फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।